सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु को नमस्कार कहता हूं और चूँकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं तो आपके माध्यम से सरकार के बीच हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो रखना चाहता हूं। हमारी जो पिछले लगभग 1 महीने से डेट वाइज डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन, बैंक वाइज, अंचल वाइज अलग अलग एरिया में हम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज भी हमारी सीएलसी के साथ मीटिंग थी जो कि लाभप्रद ना हो पाई। इसी को उन्होंने अगला डेट दिया है 21 मार्च को फिर से मीटिंग है। हमारा जो 9 संगठन है यूपीओ के बैनर तले, उसमें मुख्यतः हमारी जो मांगे हैं, सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो वर्तमान समय में जो सरकारी बैंकों में जो भर्तियां उन्होंने रोक दी हैं और प्राइवेट बैंक में जो है भर्तियां 3 गुना 4 गुना हो रही हैं। तो चूँकि व्यवसाय जो है ना 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नई रिक्रूटमेंट इमीडिएट और अर्जेंट करें ताकि हमारी जो व्यवसाय जो है, कस्टमर का जो सर्विस है, कस्टमर का जो सेवा है, हम अच्छी तरीके से कर सकें। दूसरी बातें हैं, आपको ये भी पता है कि कई जितने संगठन है सरकार की, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अन्य डिपार्टमेंट हो, सेकेंड सैटरडे उनके यहाँ छुट्टी है। तो 5 डेज़ जो बैंकिंग जो हमने मांग की है, हमारा 5 दिवसीय जो छुट्टी की बात की है, वो हमारी जायज़ मांगे हैं और हमने सरकार के सामने मांग इस शर्त पे रखा है कि जो शनिवार की जो छुट्टी का जितने घंटे होते हैं उसको पर डे का जो 30 मिनट्स 40 मिनट्स के एवरेज में हम उसको सेवा के रूप में हमारा आगे बढ़ाया है। आप सबसे बाकी जितनी सारी मांगे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल इशू हैं, पेंशन अपडेशन है, एनपीएस को हटाने के बारे में बात किए हैं, पीएलआई को चेंज करने के बारे में हमने कहा है और डीएफएस जो कि सरकार के नुमाइंदा हैं उनको कहा है कि हमारा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या अन्य जो बातें हैं उसमें इंटरफेयर ना करें। बैंक अपने विवेक अनुसार प्रॉपर सर्विस देने के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। मैं इसी के साथ आपसे पुनः अपील करता हूं कि जो हमारी जो दैनिक भर्तियां हैं उसे जल्द से जल्द सरकार उसको लागू करे, बैंक में भर्तियां लागू करे जैसे प्राइवेट बैंक में हो रही हैं, क्योंकि हम अच्छे तरीके से अपने समाज को, ग्रामीण वर्ग के एरिया को, आम किसान को, आम मजदूर को अच्छा सेवा दे सकें और बैंकिंग के जो लाभ है उनको पहुँचा सकें। धन्यवाद। सर, आपको बता देता हूं 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक 2 दिन का घोषित किया है, लेकिन 22 और 23 तारीख को ऑलरेडी छुट्टी है। तो 22 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 23 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 25 तारीख को रात को 12 बजे तक होगा, लगभग 4 दिन। इसी के साथ 31 मार्च और 1 तारीख को भी छुट्टियां हैं, वो ईद उल फितर का त्यौहार है और 1 अप्रैल को सरहुल है। तो में लगभग पूरा झारखंड में जो है लगभग 20,000 की संख्या जो है वो सबके सब इसमें रहेंगे और इस पूरा देशव्यापी ये हड़ताल है। इसमें फॉरेन की बैंकें, कुछ प्राइवेट बैंकें भी शामिल हैं और इसमें 100% लोग अपना स्ट्राइक पे रहेंगे सर। और आप सबसे अपील है, और हम नहीं चाहते हैं किसी को, उसमें समय से पहले हमने ये कहा है कि इतना उसमें पैसा या अमाउंट भर दिया जाए ताकि आम लोगों को दिक्कत या तकलीफ़ ना हो। और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष ये मांग करता हूँ, पूरी करें। हड़ताल से कितना सर, झारखंड का जहाँ तक सवाल है, लगभग 2 दिन में 20,000 करोड़ के आसपास का अनुमान है कि ये नुकसान होगा। प्रकाश चुनाव मेरा नाम हुआ, मैं AIBOC का महासचिव हूँ झारखंड राज्य का। समाज को बैंक की ज़रूरत पड़ी है तो उस समय सरकारी बैंक ही सामने आया है, चाहे वो कोविड का समय हो या जब आपका लिबरलाइजेशन हो रहा था उस समय हमारा जो सरकारी बैंक है वही सिचुएशन में बहुत अच्छे तरह से एडप्ट किया है और सरकार के ताल में ताल मिला के चला है। अगर आप इतिहास उलट के देखिए तो जितना भी प्राइवेट बैंक है वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आती है, लेकिन सरकारी बैंक के लिए पहले देश और समाज फर्स्ट होता है, उसके बाद मुनाफा होता है। चूँकि हमारा इथिक्स इतना मजबूत रहता है कि देश का तो सेवा हम करते ही हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। और जब प्राइवेट बैंक पे भी मुसीबत पड़ा है तो यही स्टेट बैंक और दूसरे जो सरकारी बैंक है वो जो है ढाल बन के उन्हें बचाया है। तो पहला है कि सरकारी बैंक में क्या है कि कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरा, कस्टमर सर्विस की ये लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ इतना लोड है कि 3,000 कस्टमर पे एक स्टाफ है, उनके पास 200
300 पे एक स्टाफ है। तो आप ये रेशियो देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी पे कितना लोड है। एक और मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब ये लोग लगा रहे हैं कि जो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है उस पे आपको डिफरेंशियल अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। मेरा कहना है कि जब हमारा इंटरेस्ट, हमारा लोन ही रिस्क फ्री है तो रिस्क फ्री के बराबर तो हम सूद आपको दे ही रहे हैं। तो आप ये मार्केट रिस्क प्रीमियम जो कि अप्लाइड ही नहीं होता है उस पर आप टैक्स क्यों लेना चाहते हैं? तो हमारा सरकार से यही कहना है कि जो इनकम टैक्स वाला जो है, जो आप कंसेशनल पे लेना चाहते हैं उसको आप मत लीजिए। और बैंक बियर के, मेरा नाम कुणाल कुमार, SBI ऑफिसर एसोसिएशन रांची जोन आंचलिक सचिव। खंड में नहीं है, पूरे देश में है। और यदि कि हम आकलन करें तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव करने जा रहा है। और मैं खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि हमारी मांगे वो नहीं है जो कि संविधान के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से कोई बाहर है। सब हमारी जायज़ मांग है, उचित मांग है। और यदि कि कुछ भी हो रही है क्षति या ग्राहकों की सेवा के ऊपर कोई भी यदि असर पड़ रहा है तो इसीलिए हमारी केंद्र की सरकार, वित्त मंत्रालय जो इसके लिए पूरी दोषी है। हम इसीलिए मांग करें क्योंकि हमारी मांगे जो हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि बड़ी ताज्जुब तब लगता है कि 8 मार्च 2024 को आपने कुछ सभी चीज़ों को मान लिया था और मानने के बाद आपने कहा था कि हम 6 महीने में सब चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आज 1 वर्ष हो गए हैं। 1 वर्ष के होने के बाद भी आपके कान पे जू तक नहीं दे रहा है। उस हालत में जो ये 5 डेज बैंकिंग के अंतर्गत ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम उस चीज़ को भी जो लार्सन एंड टुब्रो के लोग जो कहते हैं कि इसको 91 घंटा होना चाहिए, कोई कहता है 70 घंटा होना चाहिए, तो ये बैंक किसी कॉरपोरेट के दबाव से नहीं चलेगा। यदि आपने मान लिया है, तमाम चीज़ आपने यदि कर लिया है तो आपको इसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो है, बाकी हम ये जो लड़ाई जो है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बैंक के कर्मचारियों की लड़ाई है। इस देश, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की, उन तमाम युवाओं की है, तमाम जो डेली वेज पे जो काम कर रहे हैं 35 लाख उन कर्मचारियों को लेकर है। और सही कहा जाए तो आज के महीने में, जिस दिन हम आज हड़ताल करने जा रहे हैं, सरकार अपनी नीतियों से डाइवर्ट करके निजीकरण की तरफ जा रही है। अभी हाल में उन्होंने 5 बैंकों को शेयर बेचने की बात किया, IDBI के इक्विटी को बेचने की बात किया। अरे साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको कौन सा हक है? किसने आपको ये दिया? क्या आपको पार्लियामेंट के सदन ने दिया? किसने आपको राइट दिया इसको करने के लिए? इसलिए ये जो है लड़ाई हम अपनी ये लेते हुए और आम जनता से अपील करते हैं कि आप जो है इसको, आप जो है बैंक कर्मचारियों की लड़ाई नहीं समझकर, आम जनता की, एक एक जन की लड़ाई समझकर आप हमें सहयोग करें। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ML सिंह है। मैं जो है जॉइंट कन्वीनर जो हूँ, इस जो है जो यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंक्स यूनियन जो है इसका मैं जॉइंट कन्वीनर हूँ।